थोड़ी अलग दिशा में गया है, जहां एक और ओपनिंग मिल सकती है। डीएसडी एफएस के 2 प्लेयर्स को डाउन कर चुकी हैं और जहां तक समझ आ रहा है शायद आर्ची ये डाउन कर देंगी लिवाई को। ये फिनिश पॉइंट तो इनके पास 110% आ रहा है, बट ये ग्रेनेड क्या कनेक्शन ढूंढ पाएगा? साहिल, उनकी एचपी कम थी, फर्स्ट एड मौजूद रहेगा जिसके चलते हील करके एक और मौका अपनी टीम के लिए बनाया है। बट ग्रेनेड्स की बारिश, बैक टू बैक कनेक्शंस की दरकार, बट उतने बेहतर कनेक्शंस अभी तक देखने नहीं मिल पाए हैं। 4 फर्स्ट एड मिल चुके हैं साहिल को और ये तीसरी बार होगा जो ये डॉट एचपी पर आए हैं, वापस से अपने आप को रीसेट करना चाह रही हैं। ये फाइट में जवाबी हमला एफएस तैयार कर चुकी है, लग रहा है अब। और वहीं पर डीएसजी ने भी अपने प्लेयर को लगभग रिवाइवल दे दिया, बट एक अच्छा नेड, एक बेहतर नेड मौका बना सकता है। आर्ची का एक अलग एरिया से जाना गलती हो सकती है और वो गलती साबित हुआ जहां पर साहिल ने वो नॉक निकाला, बट कूहू उनकी तरफ से नेड डाला गया, कुछ खास प्रभाव तो नहीं छोड़ पाए साहिल की तरफ से। आर्ची गेमिंग का कंफर्मेशन, मतलब अब ये फाइट 2v2 में माफी चाहूंगा, लगभग 3v2 में कन्वर्ट हो चुकी है। अब सवाल यहां पर कूहू की तरफ से ये रहेगा कि ओपनिंग तो निकालनी है, वरना चीजें आपके लिए और ज्यादा बिगड़ सकती है। हालांकि एफएस के लिए कोई खास चीज है नहीं, अगर वो इस फाइट में थोड़ा बड़ा नुकसान भी ले लेते तब भी उनके लिए चीजें उतनी नहीं बिगड़ती। ऑलरेडी टॉप ऑफ द बोर्ड लगभग वो टीम बैठी हुई है, बट यहाँ पर चीजें अगर हम बात करते हैं तो आईक्यू सोल वर्सेस टीम वर्सेटाइल में वर्सेटाइल के लिए भी बिगड़ती हुई। स्मोकर को वहां पर डाउन किया गया है, जहां तक मुझे समझ आ रहा है शायद अल्पोजो से एग्जिट लेते हुए मौजूद सामने दिखी टीम आईक्यू सोल। रोमन रीसेट तो टीम का हो चुका है, एक समय पे 2 से ज्यादा प्लेयर्स को डाउन कर दिया जाएगा। लविश करेंगे कुहू को डाउन और आर्ची बचेंगे अब आखिरी खिलाड़ी जिनकी एचपी काफी ज्यादा कम हो चुकी है। बहुत ही ओपन से आते हुए क्रॉसिंग की गई है और 4 फिनिशेस यहाँ पर एफएस को। एक समय था जब प्रेशर बना के शायद डीएसजी के प्लेयर्स ये फाइट अपने नाम कर सकते थे, इतनी बढ़िया स्टार्ट मिली थी, डॉट एचपी पे एक खिलाड़ी बचा था और 2 प्लेयर्स को नॉक कर दिया गया था। अगर आप सही समय पर टाइम नहीं कर पाएंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट्स फेवर में नहीं आने वाले हैं। ये गेम मोस्टली हर चीज से रिलेटेड टाइमिंग पर ही निर्भर रहती है। आप रोटेशंस की बात कर लें, फाइट की टाइम की बात कर लें, डिफेंड की टाइमिंग की बात कर लें या फिर नेडिंग की बात कर लें, सब में एक बेहतर टाइमिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी रहती है, जो मिस आउट करी डीएसजी के प्लेयर्स ने। फील्ड में कुछ और एंट्रीज आई थी, उस तरफ भी हम अपनी नजर डालना चाहेंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। हम आ चुके हैं मैड किंग्स की तरफ। राइजिंग ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स के साथ की एक बैटल जिसमें 2 प्लेयर्स को डाउन कर दिया जाएगा और सर्कल का शिफ्ट भी हमारे सामने, जो थोड़ा सा सर्दर्न ओरिएंटेड, हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक सर्दर्न रोटेशन। आप देखिए ऑटोबॉट्स के प्लेयर्स जो इम्पाला पर गए थे काफी ज्यादा दूर मौजूद रहेंगे। वीएस के प्लेयर्स भी अपने ड्रॉप पर, अभी उनकी भी काफी लंबी और लेट रोटेशन रहेगी, बट नीचे जिस फाइट की तरफ हम आए थे वो अब समाप्त हो चुकी है। 4 फ्रैग्स, 2 सायरेक्स, 2 हेनरी। राइजिंग ई स्पोर्ट्स एक डिसेंट शुरुआत यहाँ हो चुकी है मीरामार की। जाते जाते स्पीरो बोल कर तो गए थे कि ये टीम आखिरी दिन पे कुछ भी कर सकती है, कम मत आंकिएगा, बट पहला मुकाबला उतना बेहतर तो राइजिंग ई स्पोर्ट्स के लिए भी नहीं गया। पर ये बहुत जरूरी अंक थे। आप सोचिए कि आज का दिन तो उन्हें कुछ ना कुछ करना ही होगा। पहला मैच भी राइजिंग ई स्पोर्ट्स के लिए उतना अच्छा नहीं रहा, बट शुरुआत अच्छी मिली। हालांकि उन्हें अब लंबे रोटेशंस देने पड़ेंगे, बट लंबे रोटेशंस की बात करें तो विक्टोरियस समस का नाम लेना जरूरी है। आप देखिए वो कितना लंबा अपने आप को लेट रोटेट करते हुए नजर आ रहे हैं। बट हाँ, चिंताएं की उतनी बात है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये टीम एक अच्छे स्थान पर बैठी हुई है टॉप 8 में। सर्कल के सेंटर पे हमने ट्रू रिपर्स के प्लेयर्स को देखा, सबसे आसान से वो टीम अपने आप को सेंटर पे लेकर आती है। व्हाई नॉट ई स्पोर्ट्स, वो भी लगभग सेंटर पे है। वट वर्सेटाइल वेस्टर्न एंड पे अपने आप को लेकर आई है, मतलब वो एक हायर एरिया उनके पास रहेगा और मे बी उस एरिया से कोई टीम रोटेट करती है तो उनके ऊपर वो शॉट्स भी लिए जा सकते हैं। बट व्हाई नॉट ई स्पोर्ट्स सर्कल के हायर एरिया पर पकड़ बनाना और उसके साथ साथ इंफॉर्मेशन गैदर करना। आईक्यू सोल उनके जस्ट सामने से निकल रही है, अगर कुछ अच्छी स्प्रेज ली जाए, मे बी एक नॉक दे दिया जाए। और उधर 100 में करेंगे टाइगर को डाउन और यहाँ बेबी बॉट मिड रेंज से कुछ कनेक्शंस टीम आईक्यू सोल के ऊपर लेती हुई दिखी हैं। मार्कोस ई स्पोर्ट्स भी एक फाइट में इन्वॉल्व, वहां एफएस भी मौजूद रहेगी। ये दोनों ही टीम्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बैटल रहेगी। एफएस कहीं ना कहीं अपने आप को टेबल टॉप पर लेके आ चुकी है, बट मार्कोस ई स्पोर्ट्स, आपने अभी लंबी जर्नी तय करनी है, आपको अभी भी फर्स्ट पेज तक का वो सफर तय करना है। उधर आपको मिलेंगे गॉड लाइक एडमिनो फील्ड में एंटर करते हुए, जो डाउन करेंगे वन ब्लेड कहना को। मैं देखना चाहूंगा उस तरफ भी क्या फाइट शुरुआत हो चुकी है, कितनी टीम्स का जमावड़ा वहां मौजूद। फिलहाल आईक्यू टीम तमिलास, एक और बैटल सामने, राल्फ को डाउन कर दिया जाएगा। रिवाइवल की प्रक्रिया एगी शुरू कर देंगे, बट उतना मौका देना नहीं चाह रहे हैं आईक्यू टीम तमिलास के प्लेयर्स ने।
घेराबंदी शुरू कर दी है, एंगल बनाने शुरुआत कर दी है। एस पावर वहां करेंगे टाइगर को डाउन। वन ब्लेड वाइल्ड फैंग्स की शुरुआत, इतनी बेहतर नहीं स्पॉट करा, ओपन में प्लेयर को पिकअप करा मान्या, चलती गाड़ी से करेंगे डाउन। 3 प्लेयर्स को तो डाउन कर ही दिया है, 3 फ्रैग्स यहाँ पर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक। एक बढ़िया शुरुआत, यहीं से मीटर खींचना पड़ेगा। वो 30 बॉम्बर अगर अभी भी आता है तो कुछ भी किया जा सकता है। हमने एक दिन आखिरी दिन पर 100 पॉइंट्स निकालते भी टीम्स को देखे ग्रैंड फाइनल्स में, हमने हैट्रिक्स निकालते हुए मान्या को कई बार देखा है। और एज पर द कॉन्वर्सेशन वी हैड द अदर डे, हैट्रिक इज द ओनली थिंग जिस पे भरोसा अब खुद मान्या कर रहे हैं, और वो किन्हीं भी 3 मैचेस को एम कर सकते हैं। क्या पता मीरामार का वो मुकाबला हो, बट जब भी होगा कभी तो होगा, और वो अब शुरू करना ही पड़ेगा। और यहाँ मौजूद रहेगी आईकू टीम तमिलास, जो शायद अपने 2 प्लेयर्स गवा चुकी है। आई तो अग्रेसिव पुश के साथ थी, बट अब 2 ही प्लेयर्स के साथ कुछ पोजीशन पॉइंट्स ढूंढने निकले हैं। चलिए उतना भी दुख नहीं है टीम तमलास को, वो जानते हैं कि ऑलरेडी 156 अंकों पे है, मतलब 4 से लेकर 5 अंक भी वो इन 3-4 मैचेस में निकालते हैं तो बहुत आसानी से वो क्वालिफाई कर जाएंगे। बट हाँ, गॉडलाइक की जैसा कि आपने चर्चाएं भी करी, एक एक अंक बहुत ज्यादा जरूरी है। और अब आप ये भी कह सकते हैं कि वाइल्ड फैंग्स वो भी एक ऐसा नाम है जिनके ऊपर वो खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। शुरुआत हुई थी आज के दिन की टॉप 8 से, पहले मैच में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आया जिसके चलते वो टीम टॉप 8 से बाहर आई। और अगर आप इस मैच को भी देखें तो ऑलरेडी 3 प्लेयर को वो टीम गवा चुकी है। अब अकेले प्लेयर स्प्रे गॉड, उन्हें गेम को आगे लेकर जाना है, जो कि इतना आसान नहीं रहेगा। बट ये वो नाम है जिनके लिए अभी के लिए उतनी ज्यादा मुश्किलें हैं नहीं। मैं बात कर रहा हूं आईकू सोल की। एक बड़ा मैच, एक अच्छा गेम, लगभग आप उस क्वालिफिकेशन के पड़ाव को लगभग पूरे तरीके से पार कर जाएंगे। और मैं जरूर देखना चाहता हूं कि आप बाकी 3 से लेकर 4 मैचेस में किस तरीके का गेम प्ले दिखाते हैं। क्या आप एग्रेसिव जाएंगे, क्या कुछ अलग तैयारी की जाएंगी, ये सारे सवाल भी बनते हैं। बट दूसरी तरफ K9, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं जेडी गेमिंग का इंक्लूजन हाल फिलहाल में K9 में कितना ज्यादा प्रभावित करता हुआ, आई मीन ही इज प्लेइंग गुड, इंडिविजुअल ब्रिलियंस वो देखने को मिल रहा है। क्या ये एडिशन K9 को और ज्यादा अच्छी स्थिति में लेकर आ सकता है इस टूर्नामेंट में या फिर आने वाले टूर्नामेंट में? मेरा जवाब तो इसमें हाँ रहेगा। जेडी ने जिस जी। तरीके से K9 में अपना डेब्यू दिखाया, पहले 2 दिन बहुत ही बढ़िया थे, मानता हूँ। उसके बाद हल्का सा ओवरऑल टीम का ही परफॉर्मेंस उतना बेहतर नहीं आया जितना स्टैंडर्ड बना कर रखा हुआ है K9 ने, ओमेगा ने। बट आई एम प्रीटी श्योर जेडी बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे अडाप्ट करने में, और उनका और स्लग का डुओ आने वाले टाइम पे बड़ी जबरदस्त तबाही मचाएगा। नीचे एफएस के प्लेयर्स को थोड़ा परेशान करने के लिए उत्सुक नजर आ रहे हैं आईको सोल के प्लेयर्स। और हाइट पर बैठा कौन है? जोकर, वो भी मिनी के साथ। मीरामार, मिनी और जोकर, ये कोई छोटा मोटा कॉम्बिनेशन नहीं है, ये वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशंस है किसी भी व्यूअर के लिए ये नज़ारे एंजॉय करने के लिए। क्लोज विसिनिटी में मौजूद मेटा निंजा के प्लेयर्स, सर्कल के अंदर फिलहाल हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, पर डाउन ब्रिज कंपाउंड है, हाइट का उतना एडवांटेज नहीं है। कवर्स मौजूद रहेंगे फिलहाल के लिए, बट देखते हैं अब ये जो तीसरा सर्कल आ रहा है क्या ये फेवर करेगा या फिर थोड़ा सा और मूवमेंट का जरूरत रहेगा। बिल्कुल सही समय पर अब हमारी प्रोडक्शन जो है वो सर्कल दिखा रही है, तो कूडोस टू देम। और ये वेस्टर्न हार्ट शिफ्ट फेवर करेगा वर्सटाइल सोमराज को। आईकू सोल के प्लेयर्स भी सर्कल का अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं, बट वैले के थ्रू रोड अराउंड एक रोटेशन का ऑप्शन ओपन अभी भी रहेगा। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के प्लेयर्स जोन बनते ही रोटेशन अपनी शुरुआत कर देंगे। गाड़ी वहां थोड़ी सी पलटी जरूर है, बट शायद ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बट आप देखिए वहां पर वन ब्लेड वाइल्ड फैंग्स के भी 1 से ज्यादा खिलाड़ी एग्जैक्ट उसी दिशा में बिल्कुल जोन के सेंट्रल स्पॉट को एम करते हुए रोटेशन अपनी शुरुआत कर चुके हैं। और मैं तो टीम तमिलास के रोटेशन से बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। पिछले मैच में क्या लाजवाब वो रोटेशन था, और इस बार भी आप देखिए अपने आप को सदर्न एंड से लेकर जाते हुए वेस्टर्न हिली एरिया की तरफ लेकर जा रहे हैं। और वो एक ऐसा एरिया है जहां से आपकी बैकलाइंस क्लियर रहेंगी और आप 2 प्लेयर के साथ भी एक अच्छी पोजीशन तक अपने आप को लेकर जा पाएंगे। आईकू सोल रोटेशन तो इस टीम का भी आता हुआ, 4 प्लेयर के साथ एक और बार ये टीम आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। कुछ ऐसे नाम भी थे जो सर्कल के बाहर है, उसमें चर्चाएं करने वाली बात ऑटोबॉट्स की रहेगी। बट K9 वर्सेस आईकू सोल, शायद ये फाइट बने। जेडी गेमिंग के ऊपर वो कुछ शॉट्स तो आए, बट क्या वो नॉक निकलेगा? दूसरी तरफ स्प्रे गॉड, उस अकेले प्लेयर ने ट्रू रिपर्स के एक प्लेयर जेली को डाउन किया। मतलब आईजीएल के लिए चीजें बिगड़ी, और वहीं पर हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक एफएस के अगेंस्ट एक फाइट में इन्वॉल्व होती हुई।
लविश को डाउन किया गया। मान्या अपनी टीम के लिए एक और फ्रैग, अपने लिए एक और फ्रैग, बट इस बार अभी के लिए तो अपने फ्रैग से बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। एज अ टीम आप बड़ा बनाए इस मैच को। ये तीसरा, आई वुड से चौथा फ्रैग रहेगा हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक का। और एफएस जो कि टेबल टॉपर्स है, वहां पर आपने कैजुअलिटी दी है तो वो कॉन्फिडेंस में भी कुछ इजाफा कर सकती है। स्प्रे गॉड नहीं रुकना चाह रहे। ठीक है, कैजुअलिटी जरूर आई है उनकी टीम की तरफ, पर अभी भी वो खिलाड़ी लड़ना जानता है, वो क्वालिफाई करना चाहता है, अपनी पूरी कोशिश करता हुआ दिख रहा है। चलती गाड़ी से वहां पर ओमेगा को टेक डाउन किया जाएगा। रिवाइवल का चांस बन सकता है अगर सही समय पे स्मोक किया जाए और किसी तरीके ओमेगा को कंपाउंड के अंदर बुला लिया जाए। उधर हर्ष थोड़ा सा हार्श रहना चाहते हैं उन प्लेयर्स पर जो करीबी विसिनिटी में मौजूद हैं, और खासकर वो जो इन्हें परेशान कर रहे हैं, क्योंकि रिटेलिएशन फायर्स यहाँ पर बड़े हार्श होते हैं, ना सिर्फ इस खिलाड़ी से, इस पूरी टीम से। चलिए वहां पर देखेंगे कि ओमेगा को क्या बचा पाएंगे या फिर नहीं, बट स्प्रे गॉड जेली को बाहर किया, 1 अंक बटोरा, ट्रू रिपर्स को वो पहला घाव दे दिया गया। अब बिल्कुल शांत ये प्लेयर बैठता हुआ। जानते हैं हम कि वो 4 से लेकर 5 अंक भी अगर आप अपनी टीम को लाकर देते हैं तो वो बहुत महत्वपूर्ण अंक होंगे। बट वहीं पर ओमेगा ने रिवाइवल दे दिया गया और ये टीम दोबारा से अपने चारों प्लेयर के साथ तैयार हो चुकी है। आप सामने की उस एरिया पर, कंपाउंड पर देख सकते हैं कि ट्रू रिपर्स वो नाम देखने को मिलता है जो लगातार हायर एरिया से कुछ शॉट्स लेने की कोशिश कर रहा है। बट अब यहाँ पर आप आ तो गए। आप ये भी सोचिए कि मैं भी, ये एक ऐसा कंपाउंड है जहां पर K9 होल्ड कर रही है। हाँ, सर्कल के अंदर आप जरूर हैं, बट आने वाले समय में अगर सर्कल यहां से शिफ्ट होता है, फिर यहां से निकलना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। आपने सर्कल की इतनी बात कर ली ना, तो मेरा देखने का मन कर गया बाकी टीम्स की पोजीशनिंग। एक बार एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर हमें एक बार और सर्कल देखने को मिले, क्योंकि हमने मूव करते हुए तो देख लिया, हमने देख लिया कि जी। सर्कल बना क्या है, बट सर्कल बनने के बाद टीम्स ने पोजीशनिंग होल्ड करी क्या है, क्या कौन कौन सी टीम्स है जो सेंट्रल स्पॉट पर है, एज पर है, नॉर्दर्न सर्दर्न क्या पोजीशनिंग है, वो सब हमें देखने को मिल जाए तो थोड़ा सा और बेटर ओवरव्यू हमें भी और हमारे व्यूअर्स को भी देखने को मिल जाएगा। फिलहाल 14 टीमें, 47 खिलाड़ी, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक पर निगाहें, उम्मीदें सब बहुत ही ज्यादा, और उससे भी कहीं ज्यादा ये इंपॉर्टेंट मुकाबला। चलिए, हमारी आवाज पहुंच चुकी है वहां तक जहां जानी चाहिए थी, और अब हमारी तरफ सर्कल भी आएगा बहुत ही जल्दी। हमें देखने को मिलेगी कुछ बेहतर इंफॉर्मेशन, बट बर्थडे बॉय, विक्टोरियस सुमर सर्कल के अंदर ये भी मौजूद, वेल शिफ्ट भी आने ही वाला है जितना हम देख पा रहे हैं। ऑटोबॉट्स के प्लेयर्स काफी लेट नॉर्दर्न साइड से एंटर कर रहे हैं, और नॉर्दर्न साइड ही ये सर्कल भी जाएगा। अगर राइजिंग ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स जल्दी से अपना स्प्लिट क्लोज करके अब यहाँ एक हाई टेम कर लें, तो ये काफी हद तक मैच अपने नाम कर सकते हैं। बट बाकी टीम्स जो खासकर सर्दर्न एरिया पर हैं, उनके लिए दिक्कत हो सकती। मुझे जस्ट आखिरी उस फ्रेम में इंजीनियर एक चीज दिखी कि सर्दर्न स्पॉट पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वहां पर मेटा निंजा के 4 खिलाड़ी थे जो जोन बनते ही इस हार्ड शिफ्ट को चेज करने के लिए निकल पड़े। और यहाँ पर आप ऑटोबॉट्स को भी देखिए, जरूरी तो उनके लिए भी कि सर्कल के अंदर एंट्री ले ली जाए, बट आईक्यू सोल क्या वो एंट्री लेने देंगे? लेजिट को डाउन किया, लॉबस्टर ने वो कंफर्मेशन लिया, अरीब लीजिए वो भी वैल्यू कन्वर्ट करते हुए, बट जोकर लॉबस्टर को डाउन करते हैं। आईक्यू सोल को वो पहले प्लेयर का नुकसान जरूर हुआ, बट अभी भी ये टीम 3 प्लेयर के साथ लॉबस्टर का कंफर्मेशन लेना जिम्मेदारी। थंडर तो ऑलरेडी करीब पहुंच चुके हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि लॉबस्टर को बचाना वो तो अब असंभव। दोनों ही टीम्स ने एक आंख के बदले एक आंख छीन ली, बट अब एक 3v3 का बैटल जहां पर ऑटोबॉट्स के लिए परेशानी बढ़ सकती है। एक अच्छा नेड, एक अच्छी मोलोटोव आप डालिए, कम से कम एक प्लेयर को शिकार करने का आपको मौका मिलेगा। वो नेट डाला गया, बट नेट तो उनके ऊपर भी आया। जोकर को देखिए, मिनी से वो लगातार कनेक्टिविटी देते हुए नकुल करीब गए, रल्फी को डाउन करेंगे, और अब अकेला प्लेयर अरीब। ऑटोबॉट्स के लिए चीजें बिगड़ी, और वहीं पर आईक्यू सोल के पास कुछ बढ़िया अंक देखते ही देखते ऑटोबॉट तेवियो सज्जनों इस गेम से बाहर जाती हुई। वो ग्रेनेड जो थंडर के ऊपर आया था, मतलब एचपी दिख भी नहीं रही थी, वो ऑलमोस्ट नॉक हो सकते थे, बट बाल बाल बचे। और यहाँ पर अपनी फाइट में टीम के लिए बेहतर कंट्रीब्यूट करते हुए नकुल की टाइमिंग बड़ी अच्छी थी, बहुत ही जल्दी वो बैकअप फायर देने के लिए हमें आते हुए देखने को मिल गए। और वहां मौजूद रहेंगे आखिरी खिलाड़ी अरीब। और आप फीड में देखें इंजीनियर, जिन 2 टीम्स की हम बात कर रहे थे, वो दोनों टीम्स की आपस में फाइट हुई। राइजिंग ई स्पोर्ट्स ने स्प्लिट क्लोज किया, मेटा निंजा ने जल्दी रोटेट करी, और उस बार उस चीज का नुकसान भी हुआ है। बट अरीब अपनी कैजुअलिटी के शायद काफी करीब, बिकॉज सामने खड़े हैं टीम आईक्यू सोल के 3-3 खिलाड़ी। वहां कियो को डाउन किया जाएगा एडमिनो के द्वारा, हाइड्रो को डाउन किया जाएगा जोनाथन के द्वारा। एक और फाइट यहां पर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक लेकर जाती हुई, अरीब को डाउन किया जाएगा। चलते हैं थोड़ा और अलग दिशा में जहां फाइट्स मौजूद रहेंगी,
ये फाइट तो गई है टीम आईक्यू सोल के नाम। ऑटोबॉट्स को इस लॉबी से बाहर कर दिया जाएगा। ये 5वां फ्रैग जो लेकर जा चुके हैं हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, धीरे धीरे संभलते नजर आ रहे हैं। एक मैच अच्छा जाए तो शायद से वो फ्लो मिले। आई एम श्योर आप लोग सब थोड़े से नाराज होंगे इस चीज से कि एक मैच से कुछ नहीं होगा। आई ऑल्सो नो दैट 25 पॉइंट्स का मैच आता है तो भी काफी पीछे होंगे, but this is how it is, this is how you push, this is how you support your players. What if this happens? अगर यहाँ से कुछ एक्चुअली में बड़ा हो जाए तो वो कितना बेहतर होगा, और वो होता हुआ दिख भी रहा है। एस पावर नॉक्स निकालते हुए वहां जोकर को नॉक एंड फिनिश कर दिया जाएगा बेबी बॉट के द्वारा। वहां पर मौजूद रहेगी वाई नॉट की टीम। फीड बड़ी तेज हो चुकी है। मार्कोस ई स्पोर्ट्स की भी यहाँ बैटल शुरू होती हुई दिखी है अब। जी हाँ, बिल्कुल। और देखिए, मार्कोस ई स्पोर्ट्स के लिए ही तो चीजें खराब की गई। एस्पावर की तरफ से वो कंफर्मेशन आता हुआ शायद मार्कोस ई स्पोर्ट्स को भी लगभग इस गेम से बाहर भेज दिया जा रहा है। बट वहीं पर आप देखिए 6 अच्छे अंक चारों प्लेयर के साथ ये टीम। बट चुनौती अब सर्कल के अंदर प्रवेश करने की। एडमिनो लीजिए K9 ओमेगा को डाउन करते हैं, मतलब कुछ और वैल्यू कन्वर्ट करने का मौका रहेगा, प्लस K9 को भी बाहर करने का मौका रहेगा। ऑलरेडी गॉडलाइक के पास एक हायर एरिया देखने को मिलता है। नजरें राइजिंग ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स के भी ऊपर, बट राइजिंग शायद वो आसानी से दूसरे एंड से अपने आप को सर्कल के अंदर लेकर जाएं। ओमेगा उन्हें रिवाइवल तो दे दिया गया, बट जोन से नॉक हो गए। आप कह सकते हैं कि गॉडलाइक के पास अंक आने का मौका था, बट अब वो अंक उनके पास नहीं आएगा। अब सवाल ये है कि ओमेगा क्या वो जीवित रहेंगे भी या फिर जोन के लिए वो अंक जाएगा। ये एक बहुत अच्छी हाइट एम करी है पावर ने, जोनाथन ने, जी। बट वहां 2 से ज्यादा टीमें मौजूद हैं। इवन दो ग्रेनेड्स बहुत अच्छे हो रहे हैं, कनेक्शंस मिल रहे हैं, बट बाकी प्लेयर्स का आना बड़ा जरूरी है। यहाँ पर चारों प्लेयर्स एक साथ फाइट लेंगे तो शायद ये फाइट निकलने के चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे। थोड़ी सी देर के लिए बैक छोड़ी जा सकती है, सबकी फाइट्स वहां पर चल रही है। बट ये ग्रेनेड अब तो पिक्सल दिख चुका है, ये ग्रेनेड तो प्रेसाइज होना चाहिए। मान्या काफी आगे चले जाएंगे और एस पावर का ग्रेनेड मान्या को डाउन करेगा। अब यहाँ किसकी गलती होगी ये तो शायद बताना आसान नहीं होने वाला है, बट गलती दोनों ही साइड से हमें होती देखने को मिली है। बैक टू बैक ग्रेनेड स्पैम करने की जरूरत। डाउन किया जाएगा ओमेगा को, डाउन किया जाएगा जेडी को, स्पॉट किए गए आखिरी खिलाड़ी को। K9 को डाउन करना इतना मुश्किल शायद नहीं भी होगा। 10 फ्रैग्स हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, एक कमबैक की जरूरत। अनफॉर्चुनेट कैजुअलिटी यहाँ मान्या की जरूर आई। रिवाइवल की दरकार रहेगी एडमिनो को, जो कि दिया जा सकता है, बट ऊपर बैठे टीम तमिलास के प्लेयर्स का आने वाला प्रेशर एस पावर को अकेले रोकना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल। 2 अच्छे नेड, एक अच्छा मॉलोटोव देखने को मिलता है। रिको अगर उनका प्रयास करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो शायद हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के अगेंस्ट वो वैल्यू निकाली जाए। एफएस रोमन को राइजिंग ई स्पोर्ट्स की तरफ से डाउन कर दिया गया। हालांकि इन सब के बीच में अब हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक उन्हें ऊपर की तरफ चढ़ना है। वो स्मोक्स का इस्तेमाल, वो एक चादर बिछाने की कोशिश, जिस चादर के चलते वो अपने आप को दूसरे एंगल से सर्कल के अंदर लेकर जाए। बट एडमिनो ये अप्रोच गलती साबित हो सकती है। एक बुलेट और लीजिए रिको की तरफ से वो उस प्लेयर को डाउन करते हुए। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक मात्र 2 प्लेयर के साथ, और अब एक 2v2 का बैटल जहां पर टीम तमलास चाहेगी हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को वो सर्कल ना मिले। एस पावर वो करीब आते हुए नजर आएंगे। रिको ने इंफॉर्मेशन तो गैदर करी, दूसरे एंगल से वो करीब जाने का प्रयास रहेगा। वेनम व्हाई नॉट ई स्पोर्ट्स के प्लेयर को डाउन करती है, और इन सब के बीच में रिको उन्हें एडमिनो का वो कंफर्मेशन भी मिल गया। एस पावर जोन के अंदर आ चुके हैं, बट जोनाथन शायद जोन के अंदर ना आ पाए, और हमने बहुत ही बढ़िया जोन का फेवर आते देखा था राइजिंग ई स्पोर्ट्स के पास। और कमाल का यहाँ पर जोन एडवांटेज चारों प्लेयर्स के साथ सर्वाइव कर रहे हैं। जोनाथन, मैंने कहा था ये जोन के अंदर नहीं जा पाएंगे। 4 फ्रैग्स निकाले, बहुत खूब, बट शायद एस पावर के साथ ही शायद जोन चले जाना चाहिए था। यहाँ पर अभी भी एक प्लेइंग एज मौजूद है, कुछ और समय मिल सकता है। आप कितनी बार देखते हैं एफएस के प्लेयर्स को सोलो सर्वाइव करके टॉप 2 टॉप 3 आते हुए, कुछ वो कॉन्ट्रीब्यूशन भी बहुत जरूरी रहता है। व्हाई नॉट ई स्पोर्ट्स ये लगातार अब अपनी आप को टॉप 8 टॉप 5 में प्लेस कर रहे हैं। एक अच्छी लेवल की इंप्रूवमेंट एज अ होल, एज अ यूनिट हमें इस टीम से देखने को मिली है। बट बर्थडे बॉय की स्क्वाड विक्टोरियस सुमस कमबैक की दरकार तो यहाँ पर भी है। कुछ कट ऑफ के और करीब चले जाए तो शायद आज बर्थडे पार्टी में और ज्यादा मजा आ जाएगा। जी हाँ, कुछ और फैक्ट्स की जो जरूरत थी वो एक्यूमुलेट करते हुए विक्टोरियस सुमस के प्लेयर्स, वैसे एक्चुअली ये पहला ही फिनिश पॉइंट था, बट अभी और पॉइंट्स निकालने के चांसेस काफी ज्यादा, बिकॉज बची हुई 5 टीम्स में से सिर्फ 2 ही टीम्स हैं जिनके पास अपने चारों प्लेयर्स बचे हैं। और देखिए, राइजिंग ई स्पोर्ट्स वो नाम है जिनके पास मौका है कि एक अच्छा कमबैक हो जाए, इंक्लूडिंग वर्सेटाइल ऑल्सो। हालांकि गॉडलाइक हम कह सकते हैं कि फिनिशेस के मामले में बेहतर रहे, बट अब तो इतने अंक भी काफी नहीं है। आपको दोनों पहलुओं पे काम करना पड़ेगा। और शुरुआती दौर से हमने देखा वो पोजीशन पॉइंट्स हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के लिए चर्चाओं का विषय बने हैं। उतने पोजीशन पॉइंट्स ये टीम नहीं बटोर पाई है। माफिया फ्रॉम विक्टोरियस समर्स, आपने ऑलरेडी चर्चाएं करी कि
अगर इस मैच में बड़ा गेम कन्वर्ट होता है, वो 12 से लेकर 14 अंक आते हैं लगभग वो भी, तो वो संतुष्ट करेंगे उस टीम को। बट वैनम की तरफ से एम्बॉट को डाउन कर दिया गया। वर्सेटाइल के लिए चीजें बिगड़ी। राइजिंग ई-स्पोर्ट्स नजरें तो उनकी भी इसी इलाके पर। मिस्टर आइडियल के ऊपर भी शॉट लेने की कोशिश। ओविस के उस नेट को देखिए, रिको को नेट से डाउन किया और उसके साथ साथ दूसरे प्लेयर को स्प्रे से डाउन किया। 1v2 पल भर में। टॉप 4 के अंदर अपने आप को लेकर आ चुके हैं पावर एम बॉट। मोस्टली शायद लीड आउट हो जाएंगे। 2 खिलाड़ी बचेंगे, निंजा जॉर्ड और सोमराज। उधर जोन का डैमेज लेके हेनरी को भी डाउन कर दिया जाएगा। राइजिंग ई स्पोर्ट्स भी अब सिर्फ 2 खिलाड़ियों के साथ बची है। एस्पावर का इस मैच से एलिमिनेशन, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक का इस मैच से एलिमिनेशन, और शायद यहां पर वीएक्सटी का भी एलिमिनेशन में आता हुआ देखने को मिल सकता है। बट मान्या ओ माफिया, कल भी यही चीज हुई थी। मान्या और माफिया ये दोनों एक साथ एक जैसे देखने को मिल जाते हैं। बट शायद यहां पर मान्या को मिस किया जाएगा और माफिया डोमिनेट करते दिखेंगे। मौजूद रहेगी यहां पर विक्टोरिया सुमस की स्क्वाड 4 प्लेयर्स के साथ, और ये आएगा बर्थडे चिकन। डाउन किया आर्यन को, आखिरी खिलाड़ी काफी आसानी के साथ उस आखिरी खिलाड़ी को स्पॉट और डाउन कर दिया जाएगा। लीजिए वो मौली के कनेक्शन से पहले ही फिनिश ऑफ करा